जाता है कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। हमें या तो लक्ष्य मिलती है या तो अनुभव मिलता है। अगर हमें लक्ष्य नहीं मिलता है तो हम किसी काम में फेलवर हो जाते हैं, तो अनुभव जरूर मिलता है। जी हाँ, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मुकुल सर लेक्चर में। मैं इंजीनियर मुकुल कुमार। जय हिंद। बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 का नोटिफिकेशन आ गया है विद्यार्थी। 2021 में जो बिहार पॉलिटेक्निक का एग्जाम होने वाला है उसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है और प्लस में फॉर्म भी फिलअप हो रहा है। तो आपको पहले पता होना चाहिए पॉलिटेक्निक में पूछा क्या जाता है। तो पॉलिटेक्निक का सिलेबस हमारे पास होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, तीनों से बराबर बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। फिजिक्स का सिलेबस मैं आपको बता चुका हूं, हमारे यूट्यूब चैनल मुकुल सर लेक्चर में ही आपको मिल जाएगा। आज हम आप लोगों को केमिस्ट्री का सिलेबस बताने जा रहा हूं और फिर मैं आपको मैथ का सिलेबस बताऊंगा कि कौन से चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं। आज आपका 4 जुलाई है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं पॉलिटेक्निक का तो आप 5 अगस्त तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। तो एग्जाम तो या तो अगस्त के लास्ट में होगा या सितंबर में होगा, तो आपको जुलाई और अगस्त 2 महीना मिल जाता है पूरा। तो आप तैयारी कर सकते हैं 100%। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो स्ट्रेटजी अपनाइएगा, मैं आपको टिप्स दिया हूं, 5-6 पॉइंट्स दिया हूं बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी के लिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल से ही देख सकते हैं, वीडियो में जाके चाहे कि आपको वहां पर दिया हुआ वो टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपको 100% कंफर्म मानिए कि आपका सिलेक्शन होना ही होना है। इस साल आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो हम पहले तैयारी करने से पहले हम लोगों को सिलेबस पता होना चाहिए, सिलेबस क्या है। अगर सिलेबस हमें पता नहीं होगा तो हम तैयारी में फेलवर हो जाते हैं और हमारा तैयारी पूरा प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो सबसे पहला हमारा काम है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए और सिलेबस की जानकारी होना चाहिए। सिलेबस क्या है। जो विद्यार्थी 9th 10th केवल पास किए हैं, 10th पास किए हैं, 11th 12th की पढ़ाई नहीं किए हैं, तो बहुत सारे लोग से अगर आप पूछते हैं पॉलिटेक्निक करने की, आपके पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, डिप्लोमा का कोर्स करना चाहते हैं, तो 10th क्लास पे भी योग्यता है, 10th पास विद्यार्थी भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग आपको बोल देंगे 11th 12th करना जरूरी है, वहां से सवाल ज्यादा आते हैं, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है। अगर 9th 10th का पढ़ाई आप अच्छे ढंग से करते हैं और उसके साथ साथ अभी आपका 2 महीना का जो समय है इसमें आप सेट प्रैक्टिस कर लेते हैं और आप लूसेंट समान विज्ञान पढ़ लेते हैं, तो वहां से भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं हम सिलेबस देखते हैं केमिस्ट्री का क्या पूछा जाता है। तो केमिस्ट्री का सिलेबस है हमारे पास, पहला है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट हमारा है सिलेबस सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बिलियन, तो ये 9th में ही पढ़ना था। ठीक है, उसके बाद है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो ये हमारा 9th में पढ़ना था। समझ गए। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में जानना है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना 9th क्लास में पढ़ना था। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन, तत्वों का वर्गीकरण और उसका प्रॉपर्टी क्या है, उसका प्रॉपर्टी, तो ये हमारा 10th क्लास में भी ये सिलेबस में कुछ ना कुछ पढ़ना था। केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर, तो केमिकल बॉन्डिंग के बारे में भी हम लोगों को पढ़ा हुआ है। कहता है कि स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थों की अवस्था, गैस और लिक्विड, तो ये भी हम थोड़ा बहुत जानते हैं। थर्मोडायनेमिक्स, ये हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण साथ साथ होता है, उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑक्सीकरण और अवकरण, ऑक्सीकरण अवकरण का वीडियो आपको इस मुकुल सर लेक्चर पे मिल जाएगा। हाइड्रोजन के बारे में स्पेशल पढ़ना है, हाइड्रोजन क्या है। इसके बाद है आपका जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। तो हम लोग जब करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते थे तो S, P, D, F हमारे पास आता था। S में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, P में 6 और D में 10 और इसमें 14। तो स्पेशल हमारे पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स के बारे में जानना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, तो कार्बनिक रसायन के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है। कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में कुछ अभिक्रियाशील समूह भी थे, अल्कोहल था, एल्डिहाइड था, ईथर था, याद आ रहा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल था। तो उसको आप एक बार फिर से अच्छे से पढ़ लेंगे। IUPAC नाम लिखने के लिए यहाँ से भी पूछा जाता है, एक आध क्वेश्चन उस पर भी आधारित आ जाता है। IUPAC जो हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद है हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बना हुआ जो कंपाउंड है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इन्वायरमेंट केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट केमिस्ट्री पर्यावरण रसायन जो आपका वातावरण के बारे में है। केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, पी ब्लॉक एलिमेंट, यहाँ से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। डी ब्लॉक, एल्कोहल, फिनॉल, इथाल, इसके बारे में भी आप पढ़े हैं।
ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जिसमें होता है उसके बारे में ऑर्गेनिक कंपाउंड। बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, पॉलीमर के बारे में भी आप जानते हैं। केमिस्ट्री इन एवरीडेज लाइफ, केमिस्ट्री का जो प्रोडक्ट हमारे पास लाइफ में डेली मिलता है। तो देखिए आपके पास कितना सिलेबस कंप्लीट है। 9th में पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 24 25 का आपके पास है, इसमें से पूरे अच्छे से आपको 12 आता है और इसमें से भी कुछ न कुछ आपको पता है। और इसके लिए केवल आप लुसेंट सामान्य विज्ञान भी पढ़ लेते हैं, या तो नहीं तो जो क्वेश्चन पूछा गया है पॉलिटेक्निक में वो क्वेश्चन बैंक से अगर हम प्रिपरेशन कर लेते हैं और देखते हैं कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो जाएगा विद्यार्थी। और जो अभी 2 महीना का समय बचा हुआ है, जो नहीं पढ़ा हुआ है, उसको भी आप कंप्लीट करने का काम करें, ठीक है। एक से बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है यूट्यूब से पढ़ने का। बहुत सारे लोग घर में बैठे हुए हैं, आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, अगर मोबाइल में नेट है तो यूट्यूब आप खोल करके बहुत अच्छे अच्छे टीचर का लेक्चर डाला हुआ है यूट्यूब पे, आप जाइए वहाँ खोलिए और पढ़िए। आप सभी को तैयारी में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। मैं आप लोगों के लिए वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि जो विद्यार्थी ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं, जिन्हें कोई डायरेक्शन नहीं मिल पाता है, तो अगर हमारा कोशिश से, हमारे एक कोशिश से अगर हमारे कुछ विद्यार्थियों का भी 2 4 10 विद्यार्थियों का भी भला होता है, तो मैं समझता हूं कि मैं अपने कार्य में सफल हूं और मैं जो कर रहा हूं वो सही है। क्योंकि हम आपको एक एक चीज़ के बारे में जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आपको लेकर के आते हैं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लें। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सिलेबस आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसकी तैयारी करें। मैं 100% कहता हूँ कि आपका रिजल्ट होगा, 100% होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यही पूछा जाता है और बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप तैयारी करके पॉलिटेक्निक करिए और जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।